ये जो दरभंगा एसटीएससी कोर्ट का जो जज है शैलेंद्र कुमार, ये बद्री चौपाल का गू खा के तो माने बिका हुआ जज है। अब ये बेचारा गू खा के जिस तरह का एक्टिविटी किया वो तो अपने ऐसा फंसा है कि इसका जो कब्जियत का नहीं होता है कि लेडी जो है गाँड में जो अटका हुआ है ना अंदर जा रहा है, तो इसका वैसे ही सांप छछूंदर का दशा हो गया है। ये अभी तक जितना टट्टी किया है जो कागज़ में लिखा है, अब काबिल का लंगड़ी समझकर अपना तो उसमें देता रहा बिहाड़ीपन दिखाकर, जो इसका गाँड का जो चर्बी है थेथरई जो बिहाड़ी का, तो वो तो यहाँ पे जज का, पुलिस का, अधिकारी का, ट्विटर पे जितना है मास्टरवा मास्टरनी, यहाँ लोकल में रिक्शा वाला, ठेला वाला, परचून का दुकान वाला, कोनो अतहा बतहा चतहा गतहा सबका है, सबका एक चर्बी है। क्योंकि एक जो माने रहता है ना जिसमें कोई कमी होती है, जैसे 4 फुट का है, चाहे कोई जूता जैसा कड़िया है, तो वो सब यदि कहीं खड़ा रहेगा और उसके बगल में कोई 4 आदमी खड़ा रहेगा और अचानक से हंस दिया ना, उसके दिमाग में सबसे पहले आएगा कि हम ही को देख के हंसा है। तो ऐसे ही इसका हीन भावना पहले से ही है, दागी तो है ही साला, कमी से इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स से तो ग्रस्त है ही हीन भावना से। तो कोई भी बाहरी आता है ना, कोई भी इंसान जब इस चीज़ को सुधारने की कोशिश करेगा ना, तो ये थेथरा जाएगा ना। ये गंवर घाट की तरह जो ऐसे करके जो हिलने से नहीं हिलेगा, वो इसमें रहता है थेथरई। और ये थेथरई में ये लोग की यूनिटी बन जाती है। जितना जो घटिया लोअर ग्रेड कुत्ता बिलाई सब रहता है ना, वो यूनिटी के दम पे चलता है कि हमारा कुत्ता की तरह जो पिल्ला पैदा करके रखते हैं भीड़ तंत्र, उसके हिसाब से। तो ये भीड़ तंत्र में माने देखो ना कि बद्री चौपाल से लेकर ये जो स्कूल का नाइट गार्ड थे, वहाँ से लेकर पुलिस, एसडीपीओ, डीओ, बीओ, डीएम, जज सब एक ही लेवल का सुर बजा रहा है कि माने हम ही को गलत साबित करने का और बद्री चौपाल को बचाकर ये सिद्ध करने की कोशिश कर रहा है कि ये लोग ठीक था, ठीक है, कहीं कोई गड़बड़ नहीं था, कुछ नहीं था, फ़ोन छीन लिया तो क्या हुआ, उसको सुन ही नहीं रहा है, ये चीज़ करके। तो जितना जो बिहाड़ीपन है, जो अंदर की गंदगी है, जो सामूहिक चुताई की नतीजा ये लोग पैदाइश होता है, फिर इसकी मौगी भी 20 से चौदवा जितना है समूह में सब एक दूसरे की मौगी पेलता है, समूह में ये चोदता है, समूह में ये पैदा होता है, ऐसे ही है। तो ये कुत्ता बिलाई सबका अभी जो गबड़घाटपन चल रहा है कि माने मेरी जो भी माने यही है ना बिहाड़ी का कि हम जो भी शिकायत किए तो हम बिहाड़ी के खिलाफ हम शिकायत किए, ठीक है, हम हेडमास्टर के खिलाफ नहीं किए। हेडमास्टर जो यहाँ पे मैंने पढ़ाई का जो सिस्टम है, ये सर्वे में भले ही सबसे पिछड़ा राज्य हो, पढ़ाई में सबसे ये हो, लेकिन ये नहीं मानेगा। यहाँ का जो डीओ है उससे बात करोगे, बाप रे बाप, हम डीओ हैं, अरे अब हागा कलंदर कुत्ता का बच्चा साला मादर चोद, तुम डीओ है तो यहाँ जो शिक्षा की अवस्था है, जो स्कूल की अवस्था है, उसका जिम्मेदार, उसका जो पिछड़ापन है, उसका जिम्मेदार भी तो तू है कि तेरा बाप है, कि तेरा नाजायज बाप है साला भटियारा, कि तेरी मौगी का कोई यार है, बतार है, उसका जिम्मेदार तो तू है ना। तो तू जूता खाने लायक है कि तुम डीओ है तो तुमको सलाम ठोकेगा आदमी, तुम तो नाजायज, तुम अयोग्य, तुम कुत्ता बिलाई डीओ है, तुमको तो बकायदा सुबह से फिक्स जूता मारना चाहिए पिछवाड़े पे। जो अभी भी है, अभी प्रेजेंट पे कोई कुत्ता बिलाई है, उसके रहते ही ना हमको पछाड़ा का प्रतिनियुक्ति तोड़कर दूसरा स्कूल कर दिया गया कि हमको सैलरी स्टार्ट हो जाएगा तो हम यहाँ पे प्राइवेट वकील रख लेंगे, कॉम्प्रोमाइज़ तक तो फिक्स है। जो एंडिंग है नाटक का स्क्रिप्टेड, वो तो फिक्स है कि कॉम्प्रोमाइज़ होगा, बद्री चौपाल का और मेरा जो हरिजन एक्ट वाला केस है उसमें कॉम्प्रोमाइज़ ही करवाएगा। तो इसमें जो मैंने 500 रुपये, और हम यदि केस लड़ते हैं तो इसका तो गांड फाड़ रहे हैं, ये तो अंदाज़ा हो ही गया था कि गांड फड़ाएगा। जो भी सबूत है हम दिखाने की कोशिश करेंगे तो फंस जाएगा, स्क्रिप्ट के बाहर की चीज़ चली जाएगी, एक्स्ट्रा कैरेक्टर घुस गया इसमें। तो सरकारी वकील हम ले नहीं रहे, तो प्राइवेट वाला से हमको मैंने उम्मीद होगा कहीं कि नहीं प्राइवेट है तो मेरा ये करेगा। तो हमको ये शिक्षा विभाग का अभी भी मैंने देखो कोर्ट कहाँ, न्यायालय कहाँ, शिक्षा विभाग कहाँ, दोनों में पैचअप है, दोनों में मैंने कॉम्बिनेशन है, दोनों में ही आपसी जो म्यूचुअल जो ये है फ्रेंडशिप है वो है। माने हम वहाँ पे बोले कि मेरी सैलरी नहीं है, हम अपना केस खुद लड़ना चाहते हैं, तो यहाँ पे पछाड़ा हम नहीं जा रहे थे कि पछाड़ा मुझे क्यों दिया गया। तो उससे मैंने मेरे मूल विद्यालय और पछाड़ा के बीच का एक दूसरा स्कूल है, ग्यासपुर है, लक्ष्मीनिया ग्यासपुर, वहाँ का लेटर निकाल दिया गया। जब हम वहाँ साल भर से तुम्हारा प्रतिनियुक्ति वाला जगह पे नहीं गया तो तुम मेरे खिलाफ एक्शन लेगा कि सेम वही डरे डरा के साला गाँड में बाँस खा के तुम हमको यहाँ भेज दे। और भाषा तुम लिखा है, माने गाँड में लेडी चू रहा है डरे, और ऊपर से हम दिखा रहे हैं कि नहीं हम थोड़ा भी नहीं दलते हैं, हम बहुत बहादुर है, हाँ हम दलपोत बत्ता नहीं है, हम बहादुर बत्ता है, नहीं ना हम नहीं डरते हैं। बच्चा सब ऐसे ही डरता है ना, डरता है और कहें कि नहीं बहादुर बच्चे नहीं डरते, जैसे परछाई उछाई से डरेगा तो नहीं डरते, तो हाँ हम नहीं डरते हैं, डरते नहीं, हम बहुत बहादुर है। वही हालत है इन लोगों की। पछाड़ा से लेकर हमको गिलासपुर भेज दिया, ठीक है, और मूल विद्यालय देगा नहीं क्योंकि हम वहाँ प्रभारी बन जाएंगे, तब तो इसकी मौगी का गाँड उघाड़ चलेगा।
बीओ, डीओ, एसडीओ, एसडीपीओ और बीडीओ जितना है, बीपीआरओ जो प्रखंड प्रमुख, उसके तो मौगी का गांड उखाड़ चलेगा, छाती उखाड़ ले चलेगा। वो भले ही टैक्स, स्तन टैक्स ना ले, ब्रेस्ट टैक्स ना ले, उसका उखाड़े जुझलाते चलेगी। उसका तो गांड का पेट में खाना इसका जुड़ भी नहीं करेगा। साला ये नूनो रोटी दोगे तो ये भैंसी के टोकरी बराबर खाएगा ये। तो उतना इसका खर्चा चलने वाला है जितना दलिद्रा है कलाइल कलंदर। तो इतना जितना ये खाता है, ज़मीन खरीदेगा, ये करेगा, जितना इसका जो गाड़ कुदाने का है, जो शौक, ये सब नाजायज शौक पाले हुए, तो वो सब ऐसे पूरी तो पड़ेगा नहीं। तो हमको प्रभारी वो मूल विद्यालय देने का इसके पीछे ये भी कारण है। फिर वहाँ का जो अभी है जो प्रभारी बना हुआ है फजले याजदानी, वो तो बद्री चौपाल कहेगा कि तो उठ तो बैठ, मुँह तो मुँह, हग तो हग, पाद तो पाद, तो वो तो कर रहा है। तो इन लोग का चल रहा है, वैसे ही प्रभारी इन लोग को चाहिए। तो माने चीज़ें देखो ऐसी चीज़ है। तो ये पूरा माने बिहारी का दबदबा है। आप कोई भी स्टेट कहीं भी माने आप सोचो लो कि यहाँ के अगल बगल में उड़ीसा चले जाओ, झारखंड चले जाओ, आप यूपी चले जाओ, आप दिल्ली चले जाओ, आप माने या फिर साउथ में चले जाओ, कहीं भी कोई भी राज्य नहीं कहेगा कि हाँ जानते नहीं है ये दिल्ली है, अरे जानते नहीं है कोलकाता, यहाँ कुछ भी हो सकता है। ऐसा कहीं नहीं। बिहार है, बिहार का एक आदमी बिहार को गाली देता है, ठीक है। हाँ जानते नहीं है मैडम, बिहार है। जब से हम आए हैं तब से ये अभागा जात अपने बाप को, अपने जात को, अपने धर्म को, अपने मतारी को, अपने देश को, अपने राज्य को, सबको गाली देगा। और जब बाहरी कोई जैसे ये KVS की टीचर आई थी, तब कैसे कुत्ता की तरह भाव 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 भाव, क्योंकि है तो कुत्ता ही, सब अलग अलग नस्ल का कुत्ता, तो भौंकना शुरू हो गया था। और इसके पास क्या है, तो बहुत पहले एक ज़माने में हमारे यहाँ आर्यभट्ट थे। अरे अभागा कलंदर कुत्ते की औलाद, तेरे पास आर्यभट्ट थे तो और स्टेट में कुछ भी नहीं थे, वो भी तो गिनाने लगेगा। तो तुम्हारा आज की समय में, वर्तमान में यदि देखा जाए, तो तुम्हारे पास क्या है दूसरे स्टेट की तुलना में, उस पर बात करो ना। तो उतनी भी IQ नहीं है कि जब झगड़ों कर रहे हैं तो झगड़े में क्या बोले। जब झगड़े कर रहे हैं, जब तर्क ये कर रहे हैं, तो जैसे मेरे ही मामले में था, तो जैसे ही हम ट्विटर पे गए थे, मैडम को न्याय चाहिए, मैडम को न्याय देना है, ये कर रहे हैं, 2 घंटा बाद डिलीट कर दिया। कथी पता चल गया कि इसकी मतारी को जो पेला था बिना ब्याह के बाद, चाहे ब्याह के पहले, असली बाप जो जिस पे हम इल्ज़ाम लगा रहे हैं वही है इसका असली बाप। इसकी मतारी को चोद के पैदा हुआ है यही। हाँ, तो इसका मतारी उसी चौदाई है, तो उसी के पानी से नाजायज बाप वही। इसकी मतारी बोले ना मेरी सुहाग, तुम्हारे बाप, तुम्हारे खून, जिसका तुम खून हो, उसके खिलाफ तुम कैसे लिख सकते हो, तो पटक से डिलीट कर दिया और गड़ सटा लिया उससे। तो बिहार को गाली देते हैं, मैंने ऐसा लग रहा है कि जैसे हम बिहार से झगड़ा किए थे। हम 6 महीने तक ये जब कांड नहीं हुआ था, उससे पहले हम यदि देना होता ना, तो 75 जगह में आवेदन दे देते स्कूल के शौचालय और पानी के लिए। लेकिन जब गांठ डोलाते, अंडा हिलाते, जब आता था निरीक्षण पे, तो उतना तो सेंस मेरे पास भी है कि यही लोग आता है, यही लोग को हम क्या लिखित में दे दें। खुद ही तो देख ही रहा है, खुद ही तो स्कूल का ये देख ही रहा है, निरीक्षण कर ही रहा है। 6 महीना से रोज ही आ रहा है, रोज कौन कौन पोस्ट का कहाँ SDO SDPO सभी निरीक्षण करता है स्कूल का, और सब ठीक, सब सही। तो हम कहाँ लिख दें। हम ये करते थे तो ये बद्री चौपाल उसका कहता था कि पानी शौचालय के लिए बारे में बात होती थी कि सर पानी नहीं, क्योंकि तब था कि रिटायरमेंट तो यही करना है, तो इतना दिन तक आदमी कैसे बिना पानी शौचालय के रहेगा। बोलता था कि हम 3 साल से लिख के परेशान है। झूठ भी तो ये सब ऐसे ही बोलता है, डिंग ऐसे ही बोलता है, जलनखोरी ऐसे ही है। साला कुत्ता बिलाई से मन एक भी अवगुण छुटा हुआ नहीं है, तो धड़ाधड़ झूठ बोलता था। हमको पता नहीं चलता कि झूठ बोला साला मादर चौथ। उसके साथ मुंडी हिलाने वाली पहले की जो मास्टरनी सब जो इसके घर चौथाती थी, वो सभी हाँ सर इतना बोली, इतना लिखे, हमने बोल के थक गए। तो हमको लगा होता होगा। तब जब निरीक्षण में उसके बाद एक अधिकारी आया था, 3-4 ठो बंदूकधारी अपना बॉडीगार्ड लेकर, ये सब हम उसको टोक दिए थे। वो अधिकारी कौन था, एकदम यंग माने एकदम, ये सब गाँव उड़ चुरा के, मौगी की पेलवा के, अपना लुल्ली उल्ली चुसवा के, साला मर्द बेस्या भी तो चाहिए ना, बहुत सब होता है ना कि गे टाइप का, वो भी शौक पाता सब। जैसे अलाउद्दीन खिलजी का ये था मलिक काफूर, तो था ना कि मर्द का बेस्या मर्द। तो वैसा ही यहाँ पर ऐसी चलती है, तो ऐसे ही पोस्ट पा जाता है। तो हिलते हुए ऐसे कछुआ की तरह ऐसे आया, हाँ निरीक्षण किया, उसमें हम बोल दिए, भागा पिछवाड़ा लेकर, और फिर मिड डे मील में खाएगा, और नमक ज़्यादा तो मिर्ची कम, तो ये कम तो हल्दी ज़्यादा, यही सब पिंगल पा देगा। सब का एक मैंने स्क्रिप्टेड डायलॉग है। भाग गया, उसका नाम हम पूछते रहे, क्योंकि उस वक्त तो हमको नहीं ध्यान था, हम लोग तो नए गए थे, तो नहीं बताया गया।
जो मददगार था वो भी नहीं बताया गया, क्योंकि मददगार में यदि हम किसी से कोई लेटर मांगते हैं, कोई कागज़ मांगते हैं कि वो उस केस का दीजिए चाहे वो, तो उसको परमिशन है समूह से तब जाके दिया है। जिसका परमिशन नहीं है वो नहीं मिलेगा आपको। तो अधिकारी का नाम हमको नहीं बताया गया। तो चीज़ें इस तरह से है कि हम माने ऐसा तो नहीं था कि हमको माने किसी तरह का जलन हमको कुछ था ही नहीं, प्रभाव नहीं पड़ रहा था। लेकिन इन लोगों का जो बोले ना कि एक भी अवगुण छूटा हुआ नहीं है। हमको अपना मुरीद बनाने का इन लोग को चुलकानी होता था नीचे में, जो गाढ़ खुजाता था। उसके बाद फिर हमको जलाने का कोशिश किया, रिया को या दूसरा टिया को हाईलाइटेड करके, उससे भी हमको दिक्कत नहीं हुई। हमको माने जैसे किसी जगह वो ले गया, उसको किसी स्टेज पर खड़ा करके बोलवाया, तो हमको क्या पता। तो दूसरी मैडम से हमको कहवाता है इस चीज़ को कि हम लोग यहाँ गए थे ताकि हमको जलन हो, हमको उससे भी इफेक्ट नहीं पड़ा, इसका और गांठ जल गया। ये हमको हाईलाइटेड करवाना चाहता है कि पेपर ऊपर में फोटो छपवा के, ये करवा के, वो करवा के हम आपका नाम करवा देंगे, आप बोलिएगा स्टेज पर हम ताली बजवा देंगे हमको। और फिर उसके बाद तो ताली बजवाता था, उससे भी हम बहुत माने कहो कि एहसानमंद नहीं हुए, उससे भी इसका आग लग गया। तो चीज़ें कैसी होती है ना कि यहाँ पर ये लोग बिना मतलब कि हमसे ये झगड़ा लड़ाई किया, ठीक है। हमको माने जैसे हम बाजार से सामान खरीद के लाते हैं ना, तो मेरा झोला भर भर के हम लाते हैं, ये भी ये लोग नोटिस करता है। निकम्मा है ना साला भटियारा, बच्चा भी आना है, बैठ के अंडा खजवाना है, और तो कोई काम है नहीं। यहाँ कितना कस्टमर कितना क्या आता है, कोई है कोई उद्योग धंधा, कोई मेहनत कस्टमर को ये करना कुछ है। ये तुम गुजराती को 2 लाख रुपया दो ना, और साल भर तो 20 लाख करके दे देगा। और बिहारी को साला बैठे बैठे 20 लाख चाहिए। ये यदि 20 लाख से कमा के रखेगा ना, तो प्रश्न पत्र खरीदेगा सरकारी नौकरी के लिए। 20 लाख 50 लाख देकर एक तो डॉक्टर बनेगा, ठीक है। 50 लाख घूस देकर तो डॉक्टर बनेगा। तो जब घूस देकर तुम डॉक्टर बना अभागा, तो तुम डॉक्टर बना ही क्या। जब अपने गांव में तुम्हारा दम नहीं है कि तुम पास करके बन सको, तो डॉक्टर तो आंख में सुइया देगा। फिर यहाँ का जो बड़ा बड़ा सब है, जो पैसा कमाए है, उसको इलाज के लिए होगा तो सीधे हवाई जहाज पकड़ेगा और चला जाएगा चेन्नई, तो दिल्ली। तो ये यहाँ नहीं करवाएगा, यहाँ इलाज नहीं करवाता है। और यहाँ का जो कुत्ता बिलाई सब है, जो कीड़ा मकोड़ा की तरफ पैदाइश लिए रहता है, वो मरेगा, विकलांग होगा, उसका बीमारी एक इलाज करने जाएगा, दूसरा बीमारी हो जाएगा, वैसे ही मरते झड़ते रहता है। तो मरते झड़ते रहता है तो उसमें क्या दिक्कत है। साला बीएलओ भी तो 1 दर्जन बच्चा बीएलए रहता है, उसमें 4 ठो मर ही जाए, 6 ठो मर ही जाए, उसे क्या दिक्कत है। तो ये बिहार ऐसे चलता है। तो इन सब चीज़ों को लेकर जो है कि माने आपसे माने इतना नोटिस करेगा बैठ के, क्योंकि काम धंधा है नहीं, नोटिस कर के दोस्ती करना नहीं करना, एनालिसिस करना। साला मैंने एक एक चीज़ का इतना नोटिस करता, इतना अटेंशन देता ना कि लगता था कि हम क्या है। मैडम 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 मैडम, अब फिर दुश्मनी 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 दुश्मनी। मैंने आपको कुछ समझ में नहीं आ गया कि इसका बीमारी क्या है। अब ये चीज़ होगी, जब झगड़ा हो गया तो अभी ये बद्री चौपाल को सही साबित करने के लिए सब जगह ये खराब है, बिहार को गाली देती हैं, बिहारी को गाली देती हैं। तुम्हारा आरती उतारेगा, तुम्हारी औकात है। तुम तो खुद ही आपस में ही तुम एक दूसरे का ये करता है। ये बद्री चौपाल को गाली देने के लिए कैलाश चौपाल रहेगा, तुम रविंद्रा रहेगा, रविंद्रा को गाली देने के लिए बद्री चौपाल रहेगा। और ये जब इस तरह की चीज़ें आएगी, जब सजा उजा करना, नौकरी उकरी का, तो सब तो फर्जी है ना। तो सब एक साथ गांठ सटा के एक हो जाएगा। उसमें जज भी आ जाता है, तुम्हारा जज भी आ जाएगा, तुम्हारा एसडीओ आ जाएगा, एसडीपीओ आ जाएगा, तुम्हारा पुलिस आ जाएगा, तुम्हारा वकील आ जाएगा, सब। ये रिसेंटली अभी एक वकीलनी जो गई थी ये करके कि अपना केस आप किसी और को दिखा लीजिए, मैसेज की थी, हम उसको मैसेज को स्क्रीनशॉट लेकर हम डाल दिए थे। वो जब हम अभी कुछ दिन पहले हमको 5 बार कॉल करना शुरू की, हम उसको ब्लॉक कर दिए। जब तुम भागी हो और दोबारा तुम आ रही हो, तो इसका मतलब है कि तुम्हारा मास्टर तुमको हंटर मार के गाड़ में पेल के भेजा है। तुम वही करोगी जो तुम्हारा मास्टर कहा है। और तुम्हारा मास्टर कौन, तो ये इसी ग्रुप का कोई कुत्ता बिलाई होगा, कुत्तों के ग्रुप का कुत्ता होगा। तो ये चीज़ है। और मैंने अभी जैसे कि हम चिरकुट डाले हैं, ये तो इतना तक तो नाटक कर रहा था अभी जज। हम तो अपने केस लड़ने लगे थे, तो इनका तो गांड हम फाड़ के रख दिए थे। इनका लंगटागिरी जो था, गढ़चोदी जो था, इनका गांठ चाटना और गांठ चटवाना जो था, इसका हम पोल खोलने लगे थे। इनका चल नहीं रहा था। ये सोचे कि हम डरा देंगे, हम जज के पोस्ट में बैठे हैं। ऐसा साला भटियारा, तुम जज के पोस्ट पर बैठा हो कि जज का बाप हो तुम झूठ बोलेगा, हमको समझ में नहीं आ रहा है। तुम झूठ बोलेगा, तुम ये तुम्हारा बाप खिलाता है हमको कि तेरी मतारी का भतार खिलाया, तेरा बाप का भतार, तेरी मौगी का भतार खिलाता है साला सुअर का वाला। तू अपना काम ढंग से कर नहीं रहा। ये डीओ भी यहाँ पे हमको जैसे पिंगिल पादा था कि
हमसे आप ऐसे बात कर रही हैं तो एचएम से कैसे बात करती होंगी? 5 बार इस सुअर के पिल्ला के पास हम गए थे। यहाँ से पैसा खर्चा करके साला 220, मैंने मेरा तो 230 होता है, क्योंकि आने के समय हम मैंने एक्स्ट्रा मेरा 10 रुपया खर्चा होता है, क्योंकि ऑटो लेते हैं हम बस पकड़ने के लिए उस जगह से। तो 230 रुपया आपका 1 घंटा, मैंने एक बार में जाने में, फिर 2 से ढाई घंटा आपको पहुँचने में, फिर 2 से ढाई घंटा आने में, सारा दिन। माने ये कल भी हम गए हैं दरभंगा, तो सुबह में हम 10 बजे गए हैं, शाम को करीब 6 साढ़े 6 बजे हम घर में आए हैं। सारा दिन आपका निकल जाएगा। एक मैंने सिर्फ मैंने पोस्ट ऑफिस में आप सिर्फ एक पोस्ट करने जाओ, एक लेटर देने जाओ, तब भी सारा दिन आपका निकल जाएगा। और उसके बाद मादर चौथ से डीओ से जो हम 5वीं बार मिले, वो भी उसको निहोरा किया गया कि सर एक बार मैडम से मिल लीजिए, ठीक है। मैंने सोचा था कि हाँ कैसे हूँ करके लिपापोती करके चीज़ को ये कर दिया जाए, तो ये अपना डीओ गिरी मेरे पे झाड़ा। अरे मादर चौथ, यहाँ स्कूल में इतने दिनों से 6 महीने से हम काम कर रहे हैं, तुम्हारा पानी नहीं, शौचालय नहीं, और तुम इस जगह का डीओ है, डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर, तो कुत्ता तुम्हारे गांड में ज़्यादा ना बांस पे लाएगा, तुम्हारे गांड पे बेसी ना जूता पड़ेगा। मादर चौथ, तुम ऑफिसर है साला, तुम्हारा आंख दिमाग कुछ नहीं है, तुम ऑफिसर है साला, तुमको तो चपरासी बना देना चाहिए कुत्ता का पिल्ला। और ऊपर से इस जगह का इतना जो एजुकेशन का जो माने क्वालिटी लो है, और उस जगह का तुम ऑफिसर बन के हम पे दिमाग झाड़ रहा है तुम साला। अब आ गए तुम, कुत्ता है तभी ना जगह इतना खराब है, और तुम हम पे ऑफिसरी जता रहा है। तो जैसा वो बोला वैसा सुना, तो गांड फट गया। वैसे ही जज यहाँ पे सोच रहा है कि हम जजगिरी दिखा देंगे, डर जाएंगे। जब उसका भी गांड फाड़े है मादर चौथ का, तो जो अभी तक हगा है, जैसे ये थाना के प्रभारी रवि कुमार चौधरी को बुलाया कब? जून का महीना में 12 जून को डेट देने के बाद 18 जून को डेट दिया है। मेरा बुखार था 12 जून को, दिख रहा था मेरा आँख के चेहरा से, ये करके हम दवा खा के गए थे। हम बोले कि इतना जल्दी नहीं दीजिए, नहीं दिया, डेट चेंज नहीं किया। हम बोले यदि नहीं आएंगे तो कोई, इसका ना फोन नंबर है, फोन नंबर तो दे सकता है ना। सुअर का पिल्ला व्हाट्सएप पे भेज रहा है, तुम्हारा बीओ जो है व्हाट्सएप पे हग रहा है, तुम्हारा रवि कुमार चौधरी जो व्हाट्सएप पे अपना लुल्ली भेज रहा है, साला मादर चौथ रंडी का गांड से निकला हुआ साला कुत्ता का पिल्ला। तो तुम फोन का ही नहीं देगा रे? तुम्हारा पेश कार्ड, तुम्हारा क्लर्क अथी गांड चुदा रहा है साला, बैठ के अपना लुल्ली हिला रहा है, हम आड़ू साल आ रहा है बैठ के साले। भोंसरी न्यायालय तुम्हारे बाप के मौगी का अथी है, पैंटी के भीतर का साला मुतांग है जो तुम्हारा पर्सनल है। तुम अथी गड़चोदी कर रहा है, तुम कभी जनता को कुत्ता समझ के रखा है भटियारा। तुम्हारा कुत्ता के तरह गर्दन में पट्टी बांध के साला हंटर मारते हुए गांड उघाड़ करके साला यहाँ पूरे गांव में घुमाना चाहिए। तुम्हारा जजगिरी तुम्हारे गांड से निकल जाएगा। जैसे ही जज का गांड से जजगिरी निकलेगा ना भटियारा के, तो ये पेशकार और क्लर्क जो है ना, इसका चर्बी अपने आप धड़धड़ाते हुए भूत की तरह देह छोड़ के भागेगा। ज़्यादा गड़चौदी जो चल रहा है ना, ये तुम्हारा इतना मत सोचो कि अरे ऐसे ही चलता है तो ऐसे ही चलेगा। यदि बदलाव होगा ना तो 18 दिन में महाभारत हो गया था, याद रखना। जो इतना दिन से जो भीष्म पितामह जो बुढ़ा की तरह जो अथी घसियाते चल रहा था इतना जिंदगी की, हमको इच्छा मृत्यु का वरदान है, मरेंगे नहीं, 18 दिन में सब सुहा हो गया था। तो चिंता मत करो, जब गांड में बांस पिलाएगा ना तो वो छन नहीं देखेगा कि 80 साल से देश की आज़ादी के बाद हम गड़चौदी कर रहे हैं, तो आगे भी जिंदगी भर गड़चौदी चलते रहेगा। कोई कुछ नहीं बदलेगा, मेरा कुछ नहीं बिगड़ेगा, हम लोग इतना समूह में, वो कुछ नहीं देखता है। वक्त जो बदलता है ना तो कुछ नहीं देखता है। तुम्हारा गड़चौदी, तुम्हारा गड़ चलाकी ना गाड़ से निकल जाएगा। ये लिख के रख लो। तो ये मादर चौथ जो था कि इतना जो हरामखोरी जो किया है, जो उसमें लिखा है कागज में, जो हमको कुछ और दे रहा है नहीं दे रहा, तो इसको जब हम चिरकुट डाले हैं, 3 बार चिरकुट डाले हैं, इस बार भी वीडियो बनाए हैं हम। तो कल हम पूछे क्योंकि 13 फरवरी को हम देकर आए थे, तो आज 20 फरवरी को हम गए थे कल। तो बोल क्या रहा है कि आप ऊपर में जाके पेशकार को एक बार उसके गांड में सेफ्टी पिन चुहा कर आइए कि हम नीचे में दिए हैं चिरकुट, तो तुम मैंने एक तला पे है कोट, तो नीचे में हम चिरकुट दिए हैं, तो आप उसका जो सर्टिफाइड कॉपी है उसको नीचे दीजिए। कोई मतलब बनता है इस चीज़ का? ये बिहार में चलता है। ये गड़चौदी, ये अथी, ये अतहा बतहा छतहा, ये सब जो मैंने हेड मास्टरवा है, चाहे जो मास्टरी थी रिया थी, चाहे जो काबिल के लंगड़ी थी यहाँ पे, चाहे ये जितना था अभिषेक द्विवेदी, क्या नाम था उसका, राजीव झा, ये सब कुत्ता बिलाई को कथी करेगा? गांड में सटका मारेगा। ये सर्कस के गधा की तरह कूदेगा, सर्कस के भालू जैसे साइकिल चलाता है वैसे चलवा देगा। तो इसको ट्रेंड जैसे सटका मारेगा वैसे ये खेल करेगा, करतब करेगा। इसका अपना दिमागी इंसानी मानवीय बुद्धि तो है नहीं, तो ये सोचता है कि हमको भी ऐसे ही सटका पे घुमाएगा। तो इसका सटका छीन के हम इसकी गाड़ में पेल देते हैं। माने हम तुमको नीचे में चिरकुट डालें जब तुम्हारा, तो हम फिर उसको पर्सनली कहला जाएंगे कि तुम हमको नीचे में हम चिरकुट डालती हैं, तो आप यहाँ पे सर्टिफाइड कॉपी जेरॉक्स करके और तब नीचे पहुँचाइए। क्यों?
आप किसी पोस्ट ऑफिस में यदि जाओगे, पैसा दोगे, वहाँ पे स्पीड पोस्ट करो कि रजिस्ट्री करो, चाहे जो भी करो, तो क्या फिर डाकिया के घर जाके आप कहोगे कि हम ना स्पीड पोस्ट के लिए वहाँ डाले हैं, प्लीज़ मेरा वहाँ से रिसीव करके थोड़ा पहुँचाना दीजिए? ये तो पोस्ट ऑफिस का जिम्मेदारी है। जब हम चिरकुट प्रोसेस में हम तुमको चिरकुट डाल दिए कि हमको सर्टिफाइड कॉपी चाहिए, तो ये तो तुम्हारा फिर इस प्रोसेस में तुम्हारा कोर्ट का जिम्मेदारी है। जो चिरकुट लिया है, जो फॉर्म मेरा लिया है, उसका जिम्मेदारी है। गड़चोदी बकचोदी चल रहा है साला। ये तो हम वीडियो बना रहे थे इसलिए बेचारा चिरकुट पे 10 रुपया लेता, वो भी नहीं लिया। ये तीसरी बार था। तो अभी मैंने देखो हमको नाम कैसे याद रखा है मेरा, कि मेरा चिरकुट का नंबर हम 13 फरवरी को लिए थे, मेरा चिरकुट का नंबर याद करके हमको दिया, वीडियो में है। हमको चिरकुट का नंबर दे रहा है कि आपका चिरकुट का ये जो फाइल किए यहाँ पे सर्टिफिकेट का ये नंबर है। तो डरे डरा के गाड़ में बांस खा के ये लोग आदमी बनता है। यदि वीडियो ये बिहारीपन का यदि वीडियो बाहर नहीं वायरल करो ना, तो ये गड़चोदी इसका जो चमड़चिट्टपन है ना, साला गंवर घाटपन, ये निकलता नहीं है। जैसे ही वीडियो डालोगे तो सब सीधा हो जाएगा, और नहीं तो कुत्ता की तरह भाव 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 करते रहेगा। ये कुत्ता जाता है, कुत्ते का ही ट्रीटमेंट म्यूनसिपलिटी की तरह, म्यूनसिपलिटी का आदमी भेज भेज के कुत्ता की तरह इसको साला जेल के सलाखों के अंदर भर देना चाहिए, जो पिंजरा में, कि तू इस जगह पे रह, खा, मरने तक यहाँ पे जी, और नसबंदी करवा देना चाहिए मादर चोद का। तब ये कुत्ता का पिल्ला देखो हमको जो बोले कि हम कहला उसको जाएंगे पर्सनली कहने के लिए, माने उसका वैल्यू बढ़ाने के लिए हम जाएंगे, वो ऐठी दिखाएगा, हम बोलेंगे प्लीज, वो कहेगा नो, ये वाली चीज़ है। ठीक है, जब हम बोले कि तो हम उसका कहला हम जाएंगे कहने के लिए, जब हम चिरकुट डाले हैं तो हमको यहाँ से मिल जाएगा सीधे। तब पटाख से, वीडियो में भी है, पटाख से एक आदमी वहाँ पे बैठल है, क्योंकि सब तो मिला हुआ है ना, वो कहेगा हाँ ऐसे होता है, तो वो भी कहेगा हाँ हाँ ऐसे ही होता है। तो वो बकरी वाला जो नहीं कि पंडित जी जो है बकरी खरीद के ले जा रहे हैं, तो 3 ठग 3 जगह खड़ा हो गया, बोला अरे पंडित जी आप कुत्ता ले जा रहे हैं, तो पंडित जी कुत्ता है बकरी है, फिर आगे बढ़े, अरे पंडित जी कुत्ता ले जा रहे हैं, पंडित जी बकरी है कि कुत्ता है ये, हाँ, तो फिर तीसरा तो बकरी, तो पंडित जी को ये हो गया, कन्फ्यूजन हो गया कि सब कुत्ता कैसे कह रहा है, जो लोग कुत्ते हैं हम ही को दिमाग, तो ये हमको भी वैसे ही ठगने की कोशिश कर रहा है। माने एक गधा पर गधा जैसा बात कहेगा और बाकी उसका सपोर्ट करेगा, हाँ हाँ ऐसा ही होता है, हाँ 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 ठीक 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 ठीक। ये चलता नहीं है तो खौड़ा जाता है। कितना शुरू से यही नाटक कर रहा है। तो इसका हो क्या गया कि हम बोले कि भाई हम क्यों जाएंगे ऊपर में, तो तुरंत वहाँ दूर में एक बैठा व्यक्ति है, वो बोल रहा है कि हम फ़ोन करके पूछ लेते हैं। तो आप पूछो, वो आपकी जिम्मेदारी है, आप पूछो मेरे सामने पूछो, बाद में पूछो, नहीं पूछो क्या करो, वो तो हम सर्टिफाइड कॉपी डाले हम तो उसका फिर देखेंगे। तो उसके बाद और तुरंत हमको सर्टिफाइड कॉपी का जो नंबर है मेरा चिरकुट का, वो दे दिया कि आपका नंबर, मैंने सोचो 13 फरवरी को हम दिया था, मेरा कैसे याद करके रखे हुए था, लेकिन सर्टिफाइड कॉपी नहीं रखा था। सर्टिफाइड कॉपी रखेगा ना तो तुम्हारा जज खड़े खड़े लंगटा हो जाएगा साला, नागा साधु की तरह उसका लुल्ली हिले लगेगा। ठीक है, तुम्हारा जज का जजगिरी गांड से गुजर जाएगा। वो दे नहीं रहा है साला मादर चोद, देगा तो हम हाई कोर्ट में उसको दे देंगे, या फिर हम सोशल मीडिया पे दे देंगे, उसका जो गड़चोदी है निकल जाएगा। थाना प्रभारी का मेरे एब्सेंस में तुम अपने मन से वकील खड़ा करके कहाँ से तुम उसका जीरा करवा दिया, और उसका तर्क क्या दे रहा है कि विद्वान है। कितना विद्वान है, तुम्हारे मौगी के गाड़ का ऑपरेशन कर देंगे, तुम्हारे इतना विद्वान वकील है, तुम्हारी मौगी के गाड़ का ऑपरेशन कर देंगे रे गधा। मैंने पागल जैसा, मेरा केस है, मेरा केस का इतना जो घटना है उस पर कोई चर्चा नहीं, कभी वो पढ़ा नहीं उस चीज़ को, हम उसको पावर नहीं दिए, वो जीरा कर दिया। उसका तर्क जज क्या दे रहा है, ये जज है, ये जज है, पूरा मैट्रिक तक का पढ़ाई वो खुद से किया है, उसका लॉजिक मरा हुआ है, सब दिमाग उसका क्या दिमाग का नसबंदी हो चुका है। ये बोल रहा है, हमको तर्क दे रहा है कि ये प्रकांड विद्वान है क्या, त्रिलोक ज्ञाता है क्या, अंतर्मन से आंख बंद करके त्रिलोक का ज्ञान ले लेते हैं क्या। मैंने बिना मेरे पावर दिए, बिना मेरे केस का स्टडी किए वो जीरा कर लिया मेरे गवाह का, वो भी कौन, तो थाना प्रभारी जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर था, उसका जो चीज़ को इन्वेस्टिगेट किया और सारा चीज़ का इन्वॉल्वमेंट उसी का है। ये फंस गया है, ये फंस गया, सीएम बेचारा फंस गया। तो अब ये करेगा क्या बेचारा, ये सर्टिफाइड कॉपी हमको दे नहीं रहा है, और जब तक देगा नहीं तब तक हम उसके डेट पर जाएंगे नहीं, क्योंकि तुम्हारा हगता हुआ जो बद्री चौपाल से तुम गाड़ चोदवाता है, पिलाता है, तुम उसका पेलता, तुम उसका पिलाता है, एक दूसरे का अंडा चूसता है, वो हम नौटंकी देखने जाएंगे, पॉर्न वीडियो, लाइव पॉर्न वीडियो देखने जाएंगे, पॉर्न नाटक, तुम अपनी मौगी चोदवाता है, तुम उसकी मौगी पेलता है, यही देखने जाएंगे। साला ये न्यायालय है, और तुम पिंगल पा देगा कि कोर्ट में ऐसा है संविधान, तुम संविधान हमको सिखाएगा साला मादर चोद, हम तुमसे संविधान पूछ रहे हैं तो गाड़ चिया के बैठ जा रहा है पे।
तो ये है माने बोल रहा है कि आप जाके पेशकार को रिक्वेस्ट कीजिए कि वो सर्टिफाइड कॉपी दे, हम चिटकुट डाले हुए हैं बावजूद इसके। और तो हम बोले कि अच्छा रिक्वेस्ट करने के बाद कितने दिन में वो देगा? कोई तय सीमा नहीं है, कोई तय सीमा नहीं है। ये बिहारी है ना, ये साला इसको खुद नहीं पता है कि इसकी मतारी किससे कब चुदवा के किस पानी से इसको उत्पन्न की है। साला इसके बाप से करवाई है कि नाना से करवाई है कि दादा से करवाई है कि पड़ोसी से करवाई है कि खेत में हगड़े जाती है किसी कुत्ता से मरवा के करवाई है, इसको नहीं पता चलता है मरते तक कि इसका असली बाप कौन था। तो ऐसे ही इसको कोई ठीक ठिकाना नहीं है। सोचो कि कैसे ये इतना दिन से न्यायालय चल रहा है, आज़ादी के बाद से देख लो कैसे ये इतना दिन से चल रहा है। इसको गांड में देखो कि इसका अभी तक कोई नियम नहीं बना है कि सर्टिफाइड कॉपी देने पर कितने दिन में सर्टिफाइड कॉपी आएगा, लेकिन उसका नियम है गढ़चौदी का, जो गढ़ चलाकी करने का, कि आता है और 4 दिन में, पहले बोला था कि 4 दिन में, उसका वीडियो हम नहीं बनाए थे, 4 दिन में ना कि वो ऊपर फिर कंप्यूटर में घुस जाता है, माने वहाँ से निकाल के प्रिंट करवा के नीचे में चिरकुट डाला जाता है, वहाँ सर्टिफाइड कॉपी मिलता है, ऊपर में कोट है, तो ये 4 दिन तक नीचे रहता है। यदि उस बीच में आप रिसीव नहीं करो, जो दिया है चिरकुट नहीं लेता है, तो फिर कंप्यूटर में जाके घुस जाता है। दिमाग देख रहे हो? अब 4 दिन तो कोई लॉजिक नहीं बनता है, क्योंकि लास्ट टाइम 4 दिन था, उसके बीच में हम चले गए थे, तो हुआ कि 4 दिन बड़े, अब 4 दिन हो गया, 5वें दिन हम गए थे इसलिए, तो अब हो रहा है कि 7 दिन। अब 7 दिन में ना कि ऊपर कंप्यूटर में फिर से वो हार्ड कॉपी जो है सॉफ्ट कॉपी बन जाता है। औकात देख रहे हो बिहारी का, गढ़चौदी देख रहे हो? माने हम यदि इससे रिक्वेस्ट भी करते हैं जाकर, तो वो कब देगा यहाँ पे अपना उसका प्रिंट करवा के, उसका कोई ठीक नहीं है। आज दे, कल दे, सप्ताह भर बाद दे, महीने भर बाद दे, साल भर बाद दे, नहीं। और जैसे ही एनी हाउ वो दे दिया, वो फिक्स है, वो फिक्स है, वो आते ही यहाँ से फटाक से फिर 7 दिन बाद वो कंप्यूटर में घुस जाएगा। यदि हम उस बीच में मिस कर गए, 7 दिन तक हम यदि नहीं जा पाए, ये 2 घंटा जो 70-80 किलोमीटर की जो हम दूरी तय करके जाते हैं, यदि हम उस चीज़ को तय नहीं कर पाए 7 दिन के भीतर, यदि हम 8वें दिन गए तो हमको नहीं मिलेगा। माने जैसे ही आज लपक लेना है, दबोच लेना है, तो आपको हमेशा, और ना तो मेरा फ़ोन नंबर वहाँ फॉर्म में भरना है, ना तो इन लोगों का कोई फ़ोन नंबर है कि आप उससे पूछते रहिए फ़ोन करके। नो, आपके सपने में आना चाहिए कि वहाँ पे सर्टिफाइड कॉपी आ चुका है, अब आप दौड़िए। कैन यू इमेजिन कि ये सिस्टम है? माने हम यदि क्लर्क से, पेशकार से हम रिक्वेस्ट भी करते हैं, वो कब देगा? यदि कह देता है ठीक है दे देंगे, उसका कोई ठीक नहीं है। आप इंतज़ार करते रहो, उस इंतज़ार में हो सकता है कि वो दे दिया, आप 1 महीने तक वेट करते रहो, यदि वो दे दिया और देकर फिर वो 7 दिन यदि पूरा हो गया और वो चला गया, आपको कुछ पता ही नहीं चला, कैसे, कहाँ से पता करोगे, कहाँ से पता चलेगा? तो आपको टोह लेने के लिए यहाँ से बिना मतलब के डगडग डगडग करके वहाँ जाना है, हर 4 दिन 2 दिन पे पता करते रहना है। यही तो है, इसी में तो मज़ा है, यही तो मज़ा है। हम नियम बनाएंगे ना, हम नियम बताएंगे नहीं, हमारे गांड का चलती है। गांड का चलती ऐसा है कि गांड रख के हमको कुर्सी पे बैठना पड़ रहा है। इतना बाप का जिम्मेदारी नहीं है, इतने माँ के जो छेद में उतना दम नहीं था, मौगी के छेद में इतना दम नहीं है कि बैठा के हम बैठल रहे और सोना के कुर्सी पर बैठा के हमको खिला दे ना। उसके लिए हमको क्लर्क गिरी, कुत्ता गिरी, झाड़ू पोछा गिरी, पेशकार गिरी और टाइपिस्ट गिरी करना ही पड़ेगा। उसके लिए गांड हमको घर से गांड लेकर हमको यहाँ कुर्सी पे बैठना पड़ेगा और नाटक करना पड़ेगा। ये बिहारी है। माने हम जो बीच बीच में वहाँ हम जाते रहेंगे तगादा मारने के लिए, हमको जो बस में बैठ कर ये सारा दिन जो निकलेगा, हमको पैसा होगा, ये जो परेशानी होगी, उसी में मज़ा है। इसीलिए हमको पछाड़ा भेजा था ना, एकदम अंतिम छोर में, हमारे प्रखंड के एकदम ईस्ट छोर से लेके अंतिम छोर में, ईस्ट से एकदम वेस्ट, ताकि हम वहाँ जाए परेशान हो। यदि यहाँ पे जैसे 30 किलोमीटर का है ना, सब पैदले चला जाता है 10 रुपया बचाने के लिए, और आप यदि वहाँ पे ऑटो ले लिए, 10 रुपया ऑटो यदि मिलता है तो ऑटो 10 रुपया लेगा और ज़्यादा नहीं लेगा। 30 रुपया यदि आप ऑटो दे दिए तो आपका ये पर्सनली मरे जलनखोरी के कारण दुश्मनी पाल लेगा। बड़ा काबिल का लंगड़ी बनते हैं, बड़ा शौकीन बनते हैं, बड़ा अमीर बनते हैं, रुको इनको ऐसा जगह पहुंचाएंगे कि इनका पैसा, बड़ा पैसा दिखाते हैं। अरे साला भटियारा, मेरा कमाया हुआ पैसा हम अपने ऊपर खर्चा करें, तुम्हारा गाँड के लपट रहे रे। यहाँ होटल में हम खाना लिए थे 1 महीना, यहाँ के होटल ये ढाबा का, जो हम मरे फ्री में भी खिलाए तो हम ना खाए, वो मजबूरी का नाम गांधी जी। इसमें पटना के मानवाधिकार वहाँ तक पूछा था कि खाना वाना आप बनाते हैं मैडम? तो कभी हवा में खाते हैं हम?
हम खाना नहीं बनाते हैं कि हम क्या खाते हैं, जो इतना साल से हम जिंदा हैं, हवा में जी रहे हैं। पूरा दरभंगा से लेकर सब आप खाना उना बनाते हैं। मैडम खाना उना बना लीजिएगा अपना, ये होटल से नहीं खाना चाहिए। तुमको कैसे पता? तो गाड़ इसका फटता, इतना जलनखोर जात है ये सारा। किसी के घर आप जाओगे ना तो पंखा लाइन रहेगा, पंखा बंद करके हाथ से हाँकते रहेगा। और लाजसर में तो आप जाइएगा तो इसको पंखा चलाना पड़ेगा, तो इसका तो बिजली बिल बढ़ेगा। तो आपको एक ये भी खराब लगेगा कि साला मेरे कारण इसका 2 रुपया 1 रुपया जो भी बिजली बिल बढ़ रहा है। ये हालत है यहाँ पे। और घर में 3-3 4 सरकारी नौकर रहेगा, नौकरी रहेगा, नौकरी वाला, सरकारी नौकरी वाला, वही मास्टर और कति बापा गार। ये हालत है बिहारी का। तो ये वहाँ से भी आपको माने दिमाग ये करे, जैसे आप परेशान होइए, आप पछाड़ा जाइए, आप बार बार वहाँ जाइए, आप लथपथ हो जाइए, आप शक नहीं रहे, आपकी तबीयत खराब हो रही है, इसको बड़ा मजा आएगा। तो सिर्फ ये नौकर चाकर का हब ही नहीं है, ये नौकर चाकर बाहर में जाके बनेगा ना तो इसमें अमानवीयता भी है, इंसानियत नहीं है। ये साला को अपने डोमेस्टिक यदि हेल्प के लिए रखेंगे ना, ये साला कुछ ना कुछ चुरा लेगा, कुछ ना कुछ बिगाड़ देगा, अपने खाएगा, आपको जूठा खिलाएगा। ऐसा ऐसा आदमी सब ये इतना घटिया होता है, इसकी मानसिकता इतनी लो ग्रेड की होती है। नियम कुछ नहीं है, माने नियम कुछ नहीं और धाक जमा रहा है। तो जब हम वीडियो कर रहे थे तब मेरे सामने फ़ोन किया और बोलता है कि हाँ हम फ़ोन कर दिए हैं मैडम, जब वो दे देगा ना तो हम आपको फ़ोन कर देंगे, आप अपना नंबर लिख दीजिए। तो मेरा नंबर वहाँ पे लिखवा लिया है। अब हम वेट कर रहे हैं कि देखें कब ये करता है। और फिर भी बोल रहा है कि कोई ठीक नहीं है, कोई ठीक नहीं है। मतलब तुम्हारा कोर्ट का यहाँ पे डेट आ रहा है 10 दिन पे 20 दिन पे ये करके, और तुम अपने मन से फैसला कर देगा। हमको सर्टिफाइड कॉपी, हम 3 बार 4 बार हम तुमको सर्टिफाइड चिरकुट डालते रहेंगे, सर्टिफाइड कॉपी तुम हमको 6 महीने तक नहीं देगा। और जब फैसला हो जाएगा हम उसको लेकर यदि हाई कोर्ट में हम कंप्लेन कर रहे हैं इसके प्रोसेस का, जज का, ये कुत्ता बिलाई की तरह हमको हक देगा, फैसला के जगह पे लताड़ पार देगा, तो हम उसको लेकर घूमते रहे। क्यों? तुम्हारा जज है, ये जज होने के लायक है, इसको तो बर्खास्त करना चाहिए नौकरी से, गाड़ में लात मार के उस पोस्ट को हटा के, उसको पोस्ट को खाली करके वैकेंट करके नए जज की बहाली करनी चाहिए। यदि तुम्हारे संविधान में कुछ ऐसा है तो संविधान में संविधान है, कागज पे नहीं लिखा है। सारा तुम ऋग्वेद और अथर्ववेद पे तुम क्वेश्चन करता है। हाँ, तुम मनुस्मृति में क्वेश्चन उठाता है, और तुम्हारा संविधान कथी अमिट है। जब लिखाया है तो वो हट भी सकता है, वो मिट भी सकता है, वो अमेंडमेंट भी हो सकता है। वो कागज को यदि अटैच किया गया तो वो कागज फट भी सकता है। जज पर क्वेश्चन राइज नहीं कर सकते, और इस चीज़ को जज जानकर हगेगा, पादेगा, मूतेगा, अपना लुल्ली हिलाएगा, मूत के दिखाएगा और नाच के दिखाएगा, गाड़ कुदाएगा। कहला वो कथी है? नहीं, ताना सा सम्राट है जिसके खिलाफ कुछ नहीं बोल सकते। राजतंत्र चल रहा है, जो गलत करेगा वो सुनेगा। यदि इसके खिलाफ कोई फैसला है तो तानाशाही है। यदि इसके खिलाफ कोई कानून है कि आप कह नहीं सकते, गलत को गलत नहीं कह सकते क्योंकि वो जज की कुर्सी में बैठा है, तो ये कानून गलत है, उसमें अमेंडमेंट संशोधन की जरूरत है, उसको मिटाओ, ताकि दूसरा आने वाला जो जज हो उसके गाड़ में बांस पिलाया रहे कि नहीं, हमको कुत्ता की तरह हगना मुतना नहीं है, न मुंह से और न कागज पर। तुम एक ठो लिख दिया और हम उसको बाउंड्री बांध के चलेंगे, नहीं। और लक्ष्मण रेखा के अंदर रहने वाला हर सीता लक्ष्मण रेखा के अंदर नहीं रहती है। जब तक गलत चीज़ों का अतिक्रमण नहीं होगा ना, जब तक उस गलत बाउंड्री को तोड़ा नहीं जाएगा, कुछ चेंज नहीं होने वाला। यदि ये गलत है तो जब संविधान का जो अतिक्रमण यदि है तो पहले जज ने किया, उसको भी सजा दो, हमको भी सजा दो, हमको कोई दिक्कत नहीं। हम तो डूबेंगे समझ, तो तुम ऐसे भी हमको जेल भेज दिया, तुम्हारा केस रजिस्टर्ड हो गया, तुम्हारा सब नंगा नाच, तुम्हारा घर चौधी घर कूदाना तुम कर लिया, भटियारा गिरी, अपना बिहारीपन जो तुम सामूहिक चौधाई का उत्पन्न है तुम सब दिखा दिया। एक गंदे खून की पैदाइश है वो तो पता चल गया, एक गंदी कुतिया का रंडी का चौधा हुआ तुम वो तो पता चल गया। तो ऐसा नहीं होगा, ठीक है? बदलाव होगा तो पूरा होगा, और डरा डरा के ऐसे नहीं वैसे नहीं। तुम कैसे केस कैसे कर दिया रे? इतना दिन से तुम्हारा कोर्ट का जो टाइम जा रहा है, मेरा टाइम जा रहा है, तुम्हारा बाप देगा, तुम्हारा भतार देगा, तुम्हारा भोसड़ी साले। ये बदरी छपल बहुआ बनल है। इतना वीडियो हम दिखा रहे तुमको दिख नहीं रहा है, इतना वीडियो हम इतना ट्विटर पर डाले, अपने अथी पर डाले, और तुम्हारा बाप जन्म में दिख नहीं रहा है, रंडी का जन्म हुआ साला, भटियारा साला। तो आगे भी नहीं दिखेगा, सारी दुनिया जो देखती है वो देखे। ये टीचर इन्फो पॉइंट के गांड में बड़ा आग लगा था, ये बिहार का अथी बचाता है। दीपाली जैसी कोई टीचर यदि गाली देकर जाएगी तो भाव 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 भाव, कोई सादा कुत्ता रहता है, कोई पियर का स्ट्रीट डॉग रहेगा, सब भौंकेगा। तो ऐसे है बिहार का, देख रहे हैं? मैंने चिरकुट डालने में जैसे लदार नहीं हो जाता, कब्जियत का रोगी, लेडी ऊपर जा रहा है नीचे आ रहा है,
वैसे बाप बाप करे सांप छछूंदर का दशा जज का भेल है। और चिरकुट दे तक कैसे, सर्टिफाइड कॉपी दे तक कैसे, उसमें हगले है। और इधर रोकले है, इधर डेट पे डेट दिए जा रहा है। जब तक सर्टिफाइड कॉपी नहीं आएगा हम किसी डेट पर नहीं जाएंगे। सर्टिफाइड कॉपी आएगा, हम हाई कोर्ट में उसका कंप्लेंट करेंगे, उसको अटैच करके हम क्वेश्चन पूछेंगे तुम कैसे किया, तुम थाना प्रभारी का क्यों किया, तुम मेरा जो थाना प्रभारी को फिर से दोबारा बुलाने के लिए जो हम आवेदन दिए उसको खारिज काहे किया, तुम काहे किया खारिज? तुम गड़चोदी, तुम बकचोदी कर रहा है, तुम हगना है तो तुम्हारा ये नीचे वाला अदालत ही बंद करो, हम सीधे डायरेक्ट हम पटना में ही जाते, वही एक हाई कोर्ट रहता। तो यहाँ हम 2026 तक यहाँ हम टाइम वेस्ट करेंगे, उसके बाद हम हाई कोर्ट में जाएंगे। हाई कोर्ट भी कहेगा कि हम कुछ गलती इधर उधर करेंगे तो आप सुप्रीम कोर्ट जाइएगा, तो फिर वहाँ पे 4 साल हम वहाँ बर्बाद करेंगे। गड़चोदी बकचोदी चल रहा है साले मादरचोद। भारत की जनता और लोगों को यहाँ जो इतना आज़ादी दिलाया, जो यहाँ फांसी के फंदे पे झूला है, जिसको तुम कह रहे हैं कि बड़का पढ़ल लिखल आदमी सब ये करके संविधान निर्माता, अब कुत्ता का लेडी पैदा हो रहा है। कभी समझ रहा है कि तुम ज़्यादा गढ़ चलाक है, इंसान का बुद्धि तुम विवेक जगने नहीं देगा तो तुम सोच रहे हैं कि तुम ऐसे ही चलाते रहेगा, चूतिया है। भेड़ा चाल में चलने वाला, भेड़ा चाल में जो चलने वाला होगा वो अपना नेता चुना है ना। इतना जो बंशीधर अमित विक्रम, चमित विक्रम, दिलीप यादव, सब जो जिसको हम दिखाई नहीं देंगे, बाप जन्म में साला दिखाई नहीं देगा, तुम्हारा बाप का पता नहीं चलेगा, तुम हमको कभी देखेगा रे? तुम खुद अपने बाप को कभी देखा है? तो वो भागेगा इधर, पत्रकार भागेगा इधर, समाज सेवक भागेगा, सामाजिक कार्यकर्ता भागेगा। जिसको भागना है भागो, जिस क्षेत्र से उत्पन्न हुआ है उसी में ढुक के मर जाओ, उसी में ढुक के नुका के बैठ जाओ। नुकाना भी चाहिए तुमको, नुकाना भी चाहिए तुम लोग को, यही तुम्हारी हैसियत है। हमको तुम्हारी मदद की जरूरत नहीं है कि तुम मुर्गा बाग नहीं देगा तो बिहार नहीं होगा, हमको तुम्हारी मदद की जरूरत नहीं है। तुम्हारे पास से खुद जो मुंह लेकर बैठा रहता है ना कि हम पत्रकार हैं, तो हम सामाजिक कार्यकर्ता है, तो हम नेताजी हैं, तो तुम्हारे लिए हम एक, मेरा तो मुद्दा खुद तुम्हारे लिए एक मुद्दा है, तू मेरी मदद कथी करेगा रे? तुम कथी मदद करेगा? तुम अभी तक जो इतना पिंगल पात के बैठा रहता, अभी तक ये न्यायालय और अथी का स्थिति यही रहता, समाज का यही, स्कूल का यही स्थिति रहता। हम ही को खाली सूझ रहा है पानी शौचालय नहीं है, पानी शौचालय नहीं है, पानी शौचालय नहीं है, खाली हम ही को सूझ रहा है। और तुम कभी मुँह पी के जिंदा रहता है कि पगली आई थी बीपीआर तो कर दी और किसी को दिक्कत नहीं, आप ही को दिक्कत है। एक कुतिया जब आई है गाड़ लेके, जब अपना छाती हिलाते हुए, तो देखना कि कितना हैंड पंप है, कितना पानी चल रहा है। काली वीडियो बनाई, काली फोटो अथी की, साली पगली कहीं की, खाली भाव 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 कुत्ता कुतिया की तरह भौंक के सोचेगा कि सामने वाले को डरा दे, तो सामने वाले को एक झुंड में मिल गया तो सामने वाले को चुप करा दे। साला अभागा कलंदर कहीं का। अभी सर्टिफाइड कॉपी का देखो अब कितना दिन क्या करें, क्योंकि हमको बोल दिया ना कि आपका ये मैंने नंबर ले लिया है, जब मिलेगा तो हम दे देंगे, हम आपको फ़ोन कर देंगे तो आप आके ले जाइएगा। बोले बहुत अच्छी बात है, सिस्टम तो यही होना चाहिए। ये 3 बार जो हम डाले हैं फर्स्ट टाइम ही ऐसा होना चाहिए, लेकिन ये ईजाद तो अभी तक आप लोगों ने किया नहीं था, ये तो अभी तक हुआ नहीं है ना। एक्चुअली तो होना यही चाहिए ना कि आप अपना नंबर वहाँ फॉर्म में ही देने का ये होना चाहिए कि मिल गया तो आपको कॉल कर दिया जाए, या फिर वहाँ से नंबर आपको दे देना चाहिए कि यहाँ पे आप कॉल कर करके पता करते रहिएगा अपना सर्टिफाइड कॉपी का नंबर बताकर। तो ये है स्थिति हमारा। ठीक है, अब देखते हैं कितना दिन में आता है। जब तक सर्टिफाइड कॉपी नहीं आएगा और उसको लेकर हम हाई कोर्ट में कंप्लेन नहीं करेंगे, तब तक कोई डेट पे डेट आते रहे, हम नहीं जाएंगे।